प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो चैप्टर है क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट टू पार्ट है, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। ठीक है, पहले फोर पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो फिफ्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है, दो लीनियर इक्वेशंस आपके सामने हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जितनी दिखने में इसकी स्टेटमेंट आपको मुश्किल लग रही है, उतना ही क्वेश्चन ये बड़ा ही आसान से। ठीक है, बिल्कुल इन ये इक्वेशन हमको सिंपल फॉर्म में दी गई है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेता हूँ। हमारे पास स्टेप क्या है, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम पहले लेते हैं। वो है मेरे पास √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं फर्स्ट वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो √2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में √3y। ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, बोले तो √3 बाय में √2 माइनस में इंटू में y। ठीक है, ये मेरे पास आ गई क्या इक्वेशन, कौन सी, थर्ड। तो x की वैल्यू जो मेरी आती है सेकंड वेरिएबल की फॉर्म में, उसी को हम इक्वेशन थर्ड लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में बस पुट कर देना है। तो पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के हम इसको अंदर पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ, √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर मुझे x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन थर्ड से। पुट कीजिए बड़े ध्यान से, बस आपको कंसंट्रेट करके देखना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप वाइज बड़े आसानी समझ में आएगा। √3 ऑलरेडी यहाँ पे था, एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो भी वैल्यू आएगी x की वो मल्टीप्लाई में आएगी, मल्टीप्लाई में वैल्यू है माइनस में √3 बाय में √2 इंटू में y। देखो ये √3 बाय में √2, इसको सिंपल एक सिंगल रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखा दीजिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो ये एक ही रूट में आ सकता है, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब √3 मल्टीप्लाई √3, देखो √3 कोई भी दो सेम नंबर आपस में ही रूट मल्टीप्लाई रूट हो जाता है, तो वो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर होके यानी कि रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल आ गया 3। तो मैं √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 तो बाहर निकल गया, रूट कैंसिल हो गए, और माइनस एज इट इज, बाय में क्या है √2 और इंटू में क्या है y, इंटू में y है, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √8y बाय क्या लिख सकता हूँ 1, इसको मैंने √8y 1 लिख लिया। और मैं इसको ले आया बच्चे, देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आया हूँ यहाँ पे, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं यहाँ से ले लूंगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो √2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया, √2। तो √2 को √2 से डिवाइड किया, 1 आया, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज माइनस का 3y, माइनस में 1 से डिवाइड करूंगा √2 को, तो एज इट इज √2 आया, और √2 को बेटे √8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √8 मल्टीप्लाई √2, तो √16 हो जाएगा, क्योंकि 8 टू 16 होता है, y एज इट इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है, ये जो डिनोमिनेटर में √2 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो गया, इधर बच गया माइनस का 3y। ठीक है, और √16 को, 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट तो 4 होता है, तो मैंने 4 लिख लूंगा इसको, माइनस में 4y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, √3y माइनस में √4y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको मैं क्या लिख लूंगा, √3 और √4 कितना हो गया, √7 माइनस में 7y, सॉरी रूट तो कैंसिल हो चुका है, अब ये माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 बाय में माइनस का 7 बोले तो 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई है 0। अब जो y की वैल्यू हमारे पास आती है, हम उसको पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। ये रही हमारे पास इक्वेशन थर्ड, ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सकें, x की। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, स्टेप वाइज चलना है, यही स्टेप चल रहे हैं इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारी क्या, इक्वेशन थर्ड है x माइनस x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू में y। ठीक है, अब y की वैल्यू तो क्या आ चुकी है 0, तो y की जगह 0 रख दो, तो माइनस में √3 बाय √2 इंटू में 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके सारा क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो यहाँ से हमारे पास जो टू पेयर की लीनियर इक्वेशन थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सोल्व किया, तो हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आई और y की वैल्यू भी 0 आई, तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। ठीक है,
तो पार्ट 5 था ये हमारे पास, ये पार्ट 5 का आंसर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ चुका है बेटे, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ही क्या आ चुकी है, 0। ये बड़ा ही सिंपल सा और स्टेप वाइज करने का क्वेश्चन था। आइए हम चलते हैं इसके द फाइनल एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट 6th पार्ट, ठीक है। तो 6 पार्ट के ये देखिए, अब यहाँ पर क्या आपकी सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है, नहीं, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दी, तो फ्रैक्शन की बजाय देखो निकल तो यहाँ से भी जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन की बजाय इसको लीनियर फॉर्म में अगर सिंपली कर लो ना तो ज़्यादा आसान रहेगा विदाउट डिनोमिनेटर। तो मैं पहले को लेता हूँ 3x/2 माइनस में 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है। तो यहाँ से मैं सिंपल कैसे करूँगा, इसको एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 2 3 जा 6, 3 पे चला, क्योंकि 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 3 जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9x आ गया माइनस में। अब 6 को 3 से डिवाइड किया 2 पे आया, तो 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये आ गया बच्चे 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू 6 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 12 किसका, माइनस का। ये आई है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे इक्वेशन कौन सी, सेकंड, ये रही हमारे पास x/3 प्लस में y/2 इज इक्वल टू 13/6 की फॉर्म में गिवन है। यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, देखो ये हमारे पास सेकंड केस है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का केस है। यहाँ से हम इन दोनों का ले लिया एलसीएम, कितना आया 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस में 2 3 जा 6 और 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 से कैंसिल 6, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरी आ गई इक्वेशन सेकंड, ये अपनी इक्वेशन सेकंड आ गई है। बस अब तो सिंपल केस बन गए, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। हमको इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की, किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में निकाल लेंगे, सेकंड वेरिएबल यानी कि y की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिख भी लेता हूँ, 9x माइनस में 10y, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। वैल्यू निकालनी है बच्चों हमको किसकी, x की, तो y वाले को उधर ले जाऊंगा तो 9x इज इक्वल टू माइनस 12 एज इट इज, ये माइनस 10y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10y। अब मैं x को केवल इधर रखूंगा तो माइनस का 12 प्लस में 10y अपॉन में ये 9 इधर x से मल्टीप्लाई था, इधर आगे किस में आ गया, डिवाइड में, ये आ गई हमारे यानी कि x की वैल्यू y की फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड यानी कि जो किसकी वैल्यू आई है x की, इसको हम किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ये रही आपके सामने, इस इक्वेशन सेकंड में हमको इसको पुट करना है, तो करिए पुट, बिल्कुल आसान है, वही स्टेप चल रहे हैं। थोड़ा सा ये डिनोमिनेटर की वजह से थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, अदरवाइज स्टेप बिल्कुल सेम है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इस स्टेप पे ध्यान देना आपको। अब पुट कीजिए वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू आती है किसमें पुट करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट से तो ये आई है, तो इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर इस x की जगह मैं पुट करूंगा इस पूरी वैल्यू को, तो 2 इंटू में माइनस 12 प्लस 10y बाय में 9 प्लस में 3y है ये रहा इज इक्वल टू 13, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो 2 से और 9 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे सोल्व तो करना है, तो 2 को माइनस 12 से करूंगा तो माइनस का 24 प्लस में 2 को 10 से करूंगा तो 20 और साथ में y है, अपॉन में क्या है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा देखिए आप, देखिए हमने क्या किया, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 को माइनस 12 से किया तो माइनस का 24, 2 को 10 से किया तो प्लस का 20 बाय में 9 एज इट इज, प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब मैं इस 3y को भी डिवाइड बाय 1 लिख लेता हूँ ताकि दोनों को हम क्या ले सके, यहाँ से एलसीएम ले सके। तो एलसीएम लेने के लिए दोनों का एलसीएम आ गया 9, 9 और 1 का एलसीएम कितना आया है 9, तो 9 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस में 20y एज इट इज आ गया। अब 9 को इसके डिनोमिनेटर यानी कि 1 से डिवाइड करूंगा तो 9 आया बच्चों, और उस 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 9 को 3 से किया तो 27y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 13, ठीक है। अब 9 इधर डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया माइनस का 24, अब 20y प्लस में
27y, ये हो जाएगा प्लस का 47y इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 13 9 जा 100 कितना होता है 17, 13 9 जा 117। यहाँ से अब वैल्यू निकालनी है y की, तो 47y इधर 117, ये 24 उधर जाके किसका हो गया बच्चे प्लस का, और ऐड हो जाएगा इसमें 7 और 4 11 कैरी गया 1, तो 1 और 2 3, और जो 1 कैरी था वो कितना हो गया 4, ठीक है, और उसके बाद 1 एज इट इज, तो ये आ गया 141। तो y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आई, y की वैल्यू आएगी 147, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, बिल्कुल आसान सा स्टेप वाइज करते रहिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। 47 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, अब 47 से डिवाइड किया तो मैंने 47 1 जा 47 और 47 3 जा पे अगर आप देखोगे ना तो 141 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर आ गई y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो y की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास है 3। y की वैल्यू को अपन किस में पुट करते हैं, x के लिए वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि इक्वेशन 3 में। बस अब तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हमारे क्वेश्चन पे। हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालनी है बच्चे यहाँ से किसकी वैल्यू x की, और x की वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू निकल चुकी है इसको हमको इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस में 10y बाय में 9। यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा y की, ठीक है, तो पुट कीजिए वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये देखिए दोबारा देख लीजिए, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं 3 पुट करता हूँ। चलिए, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस में y की जगह 3 पुट करना है, तो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो 3 आ गया, अपॉन में 9, तो माइनस का 12, 10 3 जा 30 प्लस में 30 बाय में 9, 30 प्लस का और 10 12 माइनस का है तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना रह गया 2, तो 2 में से 1 गया 1, किसका आएगा प्लस का, बाय में 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितनी आ गई x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू तो बच्चे आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करके दिखा दिया। द फाइनल पार्ट यानी कि 6th पार्ट था इसका। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहे, ठीक है। 5th एंड 6th क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किए हैं। बड़ा ही आसान सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, केवल एक की वैल्यू निकालनी है सेकंड की फॉर्म में, उसको पुट कर देना है, वहां से y की निकल जाएगी, फिर y की वैल्यू से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 6 के 6 पार्ट आप कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। भविष्य में हम सारी वीडियोज को डिटेल में आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, कीप डूइंग।